ओके फ्रेंड्स, सो ग्रीटिंग्स ऑफ द डे एंड आप लोगों का फिर से हमारे चैनल मैथ योर माइंड में स्वागत है। ओके सो फ्रेंड्स, हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से जो है प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में किसी भी नंबर को हम लिख सकते हैं, यानी कि नंबर को हम प्राइम फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन के रूप में किस तरीके से जो है डिस्प्ले कर सकते हैं या लिख सकते हैं। सो मान लीजिए कि हमारे पास एक नंबर है 24, ठीक है। 24 को जो है हमें प्राइम फैक्टर्स के तरीके से लिखना है। सो कैसे लिखते हैं, इस तरीके से आप लिखिए। 24 लीजिए, 2, उसके बाद 12 आया, फिर 2 से डिवाइड करिए, 6 आया, फिर 2 से डिवाइड करिए, 3 आएगा, फिर 3 से डिवाइड करिए, 1 आ जाएगा। ठीक है, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक जो है वो ना तो प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट होता है। सो हम एक को नहीं लेंगे, हम सिर्फ प्राइम नंबर्स को लेंगे, उनके फॉर्मेट जो है इसको जो है वो करेंगे, डिस्प्ले करेंगे। कैसे? 20 में क्या आया हमारा, 2 गुणे 2 गुणे 3, जो भी हमने इससे पहले देखा। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ये 2 दूनी 4 दूनी 8 तियाँ 24, ये इस तरीके से आ जाता है। और ये सारे के 2 भी जो है वो प्राइम नंबर है, 3 भी हमारा प्राइम नंबर है। सो इस तरीके से जो है प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन के रूप में हम इसको 24 को लिख सकते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं कि प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में नंबर को डिस्प्ले करना, लिखना या डिस्प्ले करना। ओके सो अब हम ये देखते हैं कि दो नंबर्स हैं, वो उनका दो नंबर्स आपस में को प्राइम कैसे होती हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी आ जाता है कि विच टू नंबर आर को प्राइम टू ईच अदर। सो जैसे हमने पूछा कि दो हमने नंबर ले लिए, सपोज हमने लिया कि 4 ले लिया एंड 6 ले लिया हमने। तो फैक्टर्स 4 के क्या प्राइम फैक्टर्स हैं? 4 के लिए क्या है हमारा, 2 गुणे 2। 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं? 2 गुणे 3। सो इसमें क्या है, 2 कॉमन है, तो क्या है ये आपस में जो है को प्राइम नहीं है। बट अगर हमारा ऐसा नंबर है, मान लीजिए एक नंबर है 4 और एक नंबर है 9, तो 4 के हमारे जो फैक्टर्स हैं वो क्या होंगे, 2 गुणे 2। 9 के जो होंगे 3 गुणे 3। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है, कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। सो यानी कि जो कौन बचेगा, वो एक बचेगा, एक को ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट, किसी में भी नहीं मानते हैं। सो ये दोनों हमारी क्या होती हैं, को प्राइम होती हैं, को प्राइम नंबर्स हो जाती हैं। और इनके फैक्टराइजेशन जो होता है तो उसको को प्राइम फैक्टर्स जो है कहते हैं, जिसमें कि कोई भी जो हमारा वो है कॉमन नहीं होता है। देन हमारा ये आ जाता है। सो अब हम एक बार को प्राइम नंबर एक के फॉर्म में इसको डिस्प्ले कर चुके हैं। तो अगर हमें ये पूछा जाए कि दो नंबर्स दी गई हैं और उनका जीसीडी या एचसीएफ क्या होगा, तो वो हम कैसे निकालेंगे वो देखते हैं कि जीसीडी या एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो क्या करना है जीसीडी के लिए कि मान लो हमें दो नंबर हमारे पास हैं, दो नंबर्स में से एक हमारी नंबर है 6, दूसरी नंबर है 8, और इन दोनों का हमें एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 6 और 8, दो नंबर का निकालना है। तो 6 के फैक्टर्स क्या हो गए, 2 गुणे 3, वो सिंपल है। 8 के हमारे क्या हो गए, 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है।
अब इसमें ये चीज़ समझने वाली होती है कि जीसीडी का मतलब क्या है। जीसीडी का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर, इसलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब ये देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स क्या है इसमें, दोनों में मैक्सिमम कौन सा फैक्टर्स कॉमन है, एक ही, तो दोनों दो का एक जो है दो कॉमन है, तो और कुछ भी एक मतलब कॉमन नहीं है, तो इनका दोनों का जीसीडी या एचसीएफ कुछ भी हम जिसको बोलते हैं वो कितना हो जाएगा 2। अब ये 6 की जगह पर 12 होता हमारा, ठीक है, तो क्या हमारा यहाँ पे होता एक की जगह पर 12 है तो क्या करना है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे ले लिया 6 की जगह पे 12 ले लिया, तो एक हमारा नंबर है 12 और दूसरा नंबर है 8, ठीक है। अब देखिए 12 को कैसे लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 3 12, ठीक है। 8 को 2 गुणे 2 गुणे 2, तो क्या करें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मैक्सिमम कौन सा कितना फैक्टर्स हो सकता है कॉमन है जो, तो आप इसमें देखो ये कॉमन 2 गुणे 2 है, ये भी 2 गुणे 2 कॉमन है, तीसरा वाला 2 नहीं इससे कॉमन है क्योंकि यहाँ 3 है यहाँ 2 है, तो मैक्सिमम कितना दोनों में कॉमन है वो 2 गुणे 2 है। जो यहाँ पे अगर हमारा जीसीडी है दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज 4, वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर है। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर का मतलब सबसे बड़ा डिवीजर इन दोनों का कौन सा हो सकता है, तो 4 है, 4 दोनों को डिवाइड करेगा, 4 3 12 4 दूनी 8, इससे बड़ा कोई भी नंबर नहीं होगा जो इन दोनों को डिवाइड कर सके, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम जीसीडी या एचसीएफ जो है उसको निकालते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि प्राइम फैक्टर क्या होते हैं एंड किसी भी उसमें जो है प्राइम नंबर के रूप तरीके से अगर हमें लिखना है तो कैसे लिखेंगे, को प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, या जीसीडी आपका जो है ना इसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके जो हैं आते हैं। सो हम लोग कुछ और एग्जांपल्स जो हैं वो लेते हैं कि हमने मान लो एक जीसीडी का एक एग्जांपल लिया, ठीक है, तो जीसीडी ठीक है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर जिसको एचसीएफ भी बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, जीसीडी या एचसीएफ 3 नंबर्स हैं 4 12 एंड 20, 3 हमारे नंबर हमने ये ले लिए। सो 4 के हमारे जो फैक्टर्स हैं वो क्या हुए 2 गुणे 2, 12 के क्या हैं 2 गुणे 2 गुणे 3, और 20 के क्या हैं 2, 10 बचेगा फिर 2 गुणे 5। तो अब इसमें जो है आपको जब जीसीडी निकालना है या एचसीएफ निकालना है तो आप क्या करोगे, मैक्सिमम पॉसिबल जो है कॉमन कितना है वो देखना होता है। तो एक तो ये कॉमन है सब में, एक ये कॉमन है सब में, उसके बाद कुछ भी कॉमन नहीं है तीनों में, तो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 जो कि 4 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से एचसीएफ निकालते हैं एंड आगे जाकर के हम जो है इनके कोई कुछ और क्वेश्चंस लेंगे जीसीडी और एचसीएफ के, ओके। सो इसके बाद जो है हम देख सकते हैं कि हमारा एलसीएम जो है वो कैसे निकालते हैं। सो नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसमें हम एलसीएम पे डिस्कस करेंगे एंड ओके, सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।